जी, मामला में क्या सुनवाई हुई? अभी सुनवाई होनी है। हमने एक एप्लीकेशन लगाई है संजीव जी की रिमांड के वक्त में, उनके जो स्टेटमेंट्स लिए गए थे ईडी के द्वारा, उसमें से एक स्टेटमेंट जो संजीव हंस जी ने बताया हमें विज़िट के दौरान कि वो एक स्टेटमेंट ही गायब कर दिया ईडी ने। तो उसके लिए चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है परमवीर सिंह सैनी के केस में कि जितनी भी इंटीग्रेशन होगी, जो भी पूछताछ होगी, वो सीसीटीवी ऑडियो फैसिलिटी के दायरे में होगी। तो उसकी हमने एप्लीकेशन लगाई है कि उस वक्त की 25 अक्टूबर की जो भी उनके इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जो भी उनसे पूछताछ हुई है, उसकी सीसीटीवी फुटेज विद ऑडियो फैसिलिटी सील्ड कवर में कोर्ट के जो है समक्ष लाई जाए। हमें तो वो नहीं मिलेगी, पर कोर्ट के, क्योंकि वो बाद में कहेंगे कि हमें मिल नहीं पाई, तो वो हमने कहा उसे प्रिजर्व करके और कोर्ट के पटल पर रख दिया जाए। तो ऐसा भी है संजीव हंस जी को किन्हीं पे शक हो या जो उनको फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हो, किन्हीं का नाम वगैरह? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं पता, लेकिन ये तो मैंने पहले भी बोला था कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और अब उस साजिश का करता धरता कौन है, कौन उसका मेन हैंडलर है, वो तो बाद में ही पता चल पाएगा जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी परपटेड है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल ही बेबुनियाद केस है, और जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया था कि 17 को समन दिया था, 18 को बुलाया था सुबह में, 18 को उन्होंने मेल भी लिखी मैं जा रहा हूँ, उसके बावजूद उन्हें अरेस्ट करने की क्या जल्दी थी, अब इसका जवाब तो ईडी ही दे पाएगी, और ये कोर्ट के समक्ष उनको आज नहीं कल ही जवाब देना पड़ेगा। राहत की उम्मीद लग रही है? देखिए, पीएमएलए बहुत स्ट्रिंजेंट कानून है, और राहत में जो है वो बेल में सेक्शन 45 है पीएमएलए में, जो कि नॉर्मल बेल कंडीशन से सेक्शन 45 जो है वो ट्विन कंडीशन और ऐड करता है। तो वो जब तक आप ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते सेक्शन 45 पीएमएलए में, जब तक बेल नहीं मिलती, तो उसके लिए हम लोग को प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट ईडी के केसेस में चार्जशीट को पीसी बोलते हैं, तो वो पीसी आने के बाद ही बेल की कार्रवाई शुरू हो पाएगी। फिर भी कितना टाइम लग जाएगा? अभी वक्त तो लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग कुछ और भी कार्रवाई हाईकोर्ट के स्तर पे करने की सोच रहे हैं। तो जैसी जो भी रणनीति बनेगी या जो फाइलिंग होगी, तो उसके बारे में आपको अवगत करें। इस बारे में मैं कॉम्पिटेंट आदमी नहीं हूँ पॉलिटिकल सवाल जवाब करने के लिए। इस बारे में मुझे तो नहीं आइडिया, ये तो जब संजीव हंस जी छूट के आएंगे तो ये वो जवाब दे पाएंगे। हम लोगों की जो लिमिट है और जो मेरी ड्यूटीज़ हैं वो एज अ लॉयर बहुत कन्फाइंड है। मेरा काम एज अ लॉयर मुकदमा लड़ना है कोर्ट के समक्ष, और जो कानून के दायरे में जो डिफेंस बनते हैं उसको सामने कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है ज़ोरदार तरीके से। आप साजिश कह रहे हैं तो क्या लगता है? ये संजीव हंस जी के जो उनका आरोप है कि साजिश है, और ये दिखता भी है कि अगर आपको बुलाया है ईडी ने कि आप मेरे समय इस पहले 7 महीने में कभी उनको बुलाया नहीं, और जब बुलाया तो वो जा रहे हैं, और उन्होंने उसकी मेल भी लिखी, उस मेल की कॉपी कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ भी गई है, और उनको दिल्ली जाना था, उसके बावजूद वो प्रोग्राम कैंसिल करके वहाँ कहते हैं कि मैं आता हूँ, फिर सुबह में 6:30 बजे रेड डाल देना और उसके बाद शाम में अरेस्ट कर लेना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनको जेल में काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। देखिए, जेल तो जेल है, तो अब जेल में तो कोई ऐसे है नहीं, कोई सुविधाएं इसमें मिलेंगी। मांग थी उनकी जो पूरी नहीं की गई? नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं थी, ये बिल्कुल एक ये कह सकता हूँ मैं इसको, और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं पूछ चुका हूँ उनसे कि उनकी कोई भी ऐसी मांग नहीं थी कि जो किसी भी और कैदी के बियॉन्ड उनकी कोई मांग हो, और ये जो भी बातें ये सारी अफवाहें हैं।